हेलो। हाँ मोहन बोलो, क्या बात है? क्या कहा? कंटेनर ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं? उनसे बात करके खुद ही सॉल्व कर लो मोहन। उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दो। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हें मैनेजर क्यों रखा है? ठीक है फोन रखो, मैं आता हूँ। कहा ना मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो। अरे आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? जाऊं भी तो कहाँ, वही क्लब, वही बार, वही डिस्कोथेक। जा जाकर बोर हो गया हूँ। इस कंट्री में टाइम पास के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ वक्त बिताने के लिए बहुत सी जगह हैं। वहाँ जाके तो देखिए। ऐसी कौन सी जगह है? बार और क्लब के अलावा और भी जगह हैं। यहाँ पर आपकी फैक्ट्री और बिजनेस है, वहाँ हो आइए। डेली डैडी अकेले ऑफिस जाते हैं। अगर आप साथ जाएंगे, फैक्ट्री में घूमना हो जाएगा, बिजनेस का भी पता चल जाएगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। सीधे सीधे कह देती डैड के साथ ऑफिस जाओ। ये घुमा घुमा के बातें क्यों करती हो? मैं जानता था बीवियां ऐसे ही सलाह देती हैं, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। ना ना, मैं आपकी बीवी थोड़ी हूँ। बीवी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दोस्त। ऐसा आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। ये आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, जाना न जाना आपकी मर्जी। जूस पी लो। प्रिया, मेरे कपड़ों के साथ ये क्या कर रही हो तुम? ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है और आप पर सूट भी बहुत करेगा। प्लीज इसे पहनिए ना। क्या है ये? स्कूल का यूनिफॉर्म लग रहा है। मैं नहीं पहनूंगा। पहनिए ना प्लीज, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो उतार देना, ट्राई तो कीजिए प्लीज। रहने दो ना प्रिया, अगर तुम्हें ये कलर अच्छा लगता है तो अपने लिए इस कलर के कपड़े सिलवा लो। जबरदस्ती मुझे क्यों पहना रही हो? अपुन तेरा थोपड़ा पहली बार इस ऑफिस में देखा है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी ताकत क्या है और मेरे यूनियन की ताकत क्या है। मैं 7 टाइम्स यूनियन लीडर रह चुका हूँ। तेरी जगह यहाँ नहीं, बार और क्लब के अंदर है। तुम बोलो तो अभी जाके तुम्हारे बाप से बात करूँ? अपना मुंह बंद रख। पता है किससे बात कर रहा है? अभी से बात कर। अंकल, कितने कंटेनर हैं इसके कंट्रोल में? इसके पास 50 कंटेनर तो होंगे ही, इसलिए ये सर पे चढ़ रहा है। आज ही इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और नए कंटेनर खरीद लीजिए। अब देखिए, नए कंटेनर लेने से उसकी मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सर से बात करके इसकी प्रॉब्लम संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। ओके अंकल, जरा कैलकुलेशन कीजिए। हम इसे पर मंथ कितना रेंट देते हैं? पर मंथ हम 15 लाख तो देते ही हैं। पर मंथ 15 लाख, मतलब एक साल में हम 1 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। इससे तो अच्छा हम खुद के लिए नए कंटेनर्स खरीद लें, फिर ऐसे फालतू लोगों के साथ डील भी नहीं करना पड़ेगा। नए कंटेनर तो खरीद लोगे, लेकिन चलाने के लिए तेरे पास लाइसेंस है क्या? इतनी गर्दन हिलाओगे तो लचक जाएगी। अब से हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो। 7 टाइम्स। मैं 7 टाइम्स। पहले तो निकल, गेट आउट ऐसे ही। ये बहुत भारी पड़ेगा। जब निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ ना, देख लूंगा, वापस आऊंगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी डैड, आपसे पूछे बगैर नए कंटेनर्स का ऑर्डर दे दिया मैंने तो। बेटे, इतने दिनों से मैं भी यही चाह रहा था कि तुम अपना ये बिजनेस संभाल लो तो इसमें नई जान आ जाएगी। नाउ आई कैन टेक रेस्ट। और बेटे कल से, नहीं, आज से ही तुम इस ऑफिस के एमडी हो। डैड, बाय। इतनी जल्दी मुझे एमडी मत बनाइए। इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। डैड, मैं पीता तो नहीं हूँ, पर आज तुम्हारे कहने पर ले लूंगा, क्योंकि हमारे कहने पर तुम एमडी बन गए। डैड, तब तो रहने ही दीजिए। विजय, Cheers. अबे ये क्या कर रहा है तू? जरा ठीक से पीना। थोड़ी थोड़ी करके पीऊंगा ना, मैं कोई शराबी थोड़ी ना हूँ। हाँ, लेकिन अगर तू शर्त लगाता है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि कैसे मैं बोतल खाली कर सकता हूँ, वो भी बॉटम्स अप। अचार क्यों चाट रहा है? कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। अचार खा के सारे विचार बदल जाते हैं। मैं जरा हल्का होके आता हूँ। टॉयलेट उस तरफ है। टॉयलेट में तो इंसान जाते हैं, शेर खुले में जाता है, समझा क्या? क्या मतलब? पेड़ पौधों के बारे में भी तो सोच, ग्लोबल वार्मिंग। तो सब देसी चीजें सिखाते हैं।
बाप रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक चुम्मा। क्या कहा चुम्मा? बेशरम, अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो बताइए। नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रवि। रवि? पिछले हफ्ते तो झाड़ी के पीछे से प्रद्युमन निकला था। ये प्रद्युमन कौन है? सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन। तू काम पर लग। क्या जमाना आ गया, मेरी एक भी ये गर्लफ्रेंड बकवास नहीं। कर ये रहा लोग है। कितने चलो, सारे फिर से बॉयफ्रेंड मूड लेके घूमते हैं। यहाँ करता हूँ। अरे यहाँ भी एक कपल है, हर जगह कपल है, लेकिन मैं ही साला सिंगल हूँ। लगता है कि मैं रंडवा ही मर जाऊंगा। सुनिए जी, बोलो क्या बात है? आज यही कामराज मेमोरियल हॉल में अनुराधा पौडवाल का एक म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो हम साथ चलेंगे। मूड नहीं है, तुम जाओ ना। सुनिए ना, मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, बस आधे घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। देखो मैं नहीं आ सकता, तुम डैड के साथ चली जाओ प्लीज, मुझे फोर्स मत करो, ओके? कुछ नहीं होगा बेटे, शांत हो जाओ। डॉक्टर। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, कुछ दिन चलने में तकलीफ होगी। देखभाल यहीं करेंगे या फिर घर ले जाएंगे? नहीं नहीं, यहीं रखिए। नहीं यहीं पापा, पर सब। नहीं, यहाँ नहीं, इन्हें हम घर ले चलेंगे। मैं इनकी देखभाल करूंगी। नहीं बेटा। प्लीज पापा, प्लीज। ओके बेटी, मैं फीलिंग समझता हूँ। डॉक्टर, उसे डिस्चार्ज कर दें, हम घर ले जाएंगे। जैसा आप चाहें। थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनिए, हाँ? दवाई छिड़क के पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं क्या? आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए आपकी और आपकी पत्नी की भलाई के लिए आपके पिताजी ने पूजा करवाई है। ओम शांति। आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता। बार बार फोन कर मुझे तंग मत करो। तुमसे कहा था ना माला तैयार रखना। चंदू को भेजा है लाने के लिए। चंदू को? डैड, हमारी शादी इतनी धूमधाम से करवाई थी, तो फिर आज कंजूसी क्यों? आप किसी बड़े होटल या लॉन में ये फंक्शन रखवाते, ऐसे ही घर में ये सिंपल फंक्शन। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा था जैसा तू सोच रहा है कि किसी 5 स्टार होटल में फंक्शन रखा जाए। अगर वहाँ किया तो तुम ही कहते कि क्या डैडी, इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, आप घर पर भी तो कर सकते थे, सादा सिंपल, इसीलिए यहाँ किया। डैड, एग्रीमेंट पूरा करके प्रिया आज अपने घर जाने वाली है। उसकी विदाई का फंक्शन है, धूमधाम से ही होना चाहिए। जितनी शान से आप प्रिया को इस घर में लेकर आए थे, वैसे ही आज विदा कीजिए। देख बेटे, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कहाँ तू उस 1 साल के एग्रीमेंट के चक्कर में पड़ा है? अरे फाड़ के फेंक दे उसे। आपने मजाक समझा, पर प्रिया के सिग्नेचर के साथ साथ आपके भी लेने चाहिए थे। आप इस एग्रीमेंट के बारे में पहले से जानते थे, अब आप पलट क्यों रहे हैं? नहीं, मैं उस फालतू के एग्रीमेंट के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि प्रिया तुम्हें प्यार करना सिखाएगी। तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि डैड, प्रिया मुझे इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। अब इन 7 जन्मों के फेरे में तुम्हारा ये एग्रीमेंट कहाँ से चला आया? अब तुम उसे वापस भेज रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you, विजय? उस लड़की में कभी क्या है? डैड, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि प्रिया समझदार है, दिल की साफ है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मैंने कभी एक पल के लिए भी उसे पत्नी जैसा नहीं माना डैड। अरे, तुमने उसके साथ 1 साल गुजारा है, फिर भी उसे अपनी बीवी नहीं मानते। आखिर इसकी वजह तो बताओ। इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता हूँ डैड, पर इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लोग झगड़ों की वजह से बीवी से अलग होते हैं, शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को छोड़ते हैं, पर तुम अकेले हो जिसके पास अलग होने की कोई वजह नहीं है, और तुम्हारे जैसा दूसरा कोई होगा भी नहीं। देख विजय, 1 साल, पूरे 365 दिन और दिन के 24 घंटे, जिसके दिमाग में तुम्हारे अलावा किसी और आदमी का ख्याल भी न आया हो, उसे तुम जस्ट लाइक दैट कितनी आसानी से उसे घर से बाहर भेज देना चाहते हो? तुम्हारे दिल को जरा भी दुख नहीं हो रहा? I don't have any feelings, Dad. हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक प्रिया अपने घर जा रही है, इसमें मैं क्यों दुखी होने लगा? जिसमें फीलिंग ना हो वो मुर्दा होता है, डेड बॉडी जैसा। आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पता नहीं मैंने क्या पाप किए होंगे
जब तुम जैसा बेटा पैदा हुआ। विजय, दुनिया में चाहे जितना बड़ा भी जुर्म कर लो, उसकी सजा से बच सकते हो, लेकिन इस बेगुनाह लड़की का दिल दुखाकर तुम नर्क भोगोगे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। हमारा नामो निशान मिट जाएगा। देख विजय, इसे अपने घर से बाहर मत निकाल। मैं भीख मांगता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बिना बात के कोई टेंशन लेंगे तो मुझे भी टेंशन हो जाएगी। देखिए, आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आप आराम कीजिए। विजय, समझदारी से काम ले। सुनिए जी, वो आज हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो जब भी आप कहें मैं आपके इस घर से अपने मायके चली जाऊंगी। थैंक्स प्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि तुम भी डैड की तरह ना जाने के लिए अड़ी रहोगी, पर एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। थैंक्स। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो फिर हाँ, मैं चलती हूँ। ओके। ओ, प्रिया, तुम्हें इस घर से जो भी ले जाना हो ना, तुम ले जा सकती हो बेझिझक। ओके? अब देखो, अपनी कोई चीज भूल मत जाना। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। काका, ये बीपी की दवा पापा को देते रहना रात के खाने के बाद। जब भी वो रात को ड्राइव करें, हमेशा उनके साथ रहना। जी। मैं जा रही हूँ सर। सर नहीं बेटे, पापा। अग्रीमेंट के मुताबिक अब मैं आपकी बहू नहीं रही सर, तो भला मैं आपको पापा कैसे बुला सकती हूँ? आई एम सॉरी। आपकी परमिशन हो तो मैं इस मंगलसूत्र को साथ ले जाऊं? बेटा प्लीज सर। बेटा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे बेटा, खुश रहे। प्रिया, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। डैड, मैं रात को देर से आऊंगा।